Good morning students, how are you? Today we are going to start your new chapter from your EVS book, chapter 5, class 5th, disease and their prevention. चैप्टर का नाम क्या है? डिजीजेस एंड देयर प्रिवेंशन. उसमें हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे. पहला है डिजीजेस, काजेस ऑफ डिजीजेस, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. If you can open your book and say, health is wealth. हम जानते हैं कि एक कोटेशन है, health is wealth. अगर हमारे शरीर सही सलामत है, हम बीमार में नहीं है, तो हम धन कमा सकते हैं. Even the Upanishads and Vedas tell us that health mind dwells only in healthy body. तो हम ये जानते हैं कि उपनिषद और फिर वेदस भी ये बात बोलते हैं कि हमारे माइंड में जो है वो हमारे शरीर पर है. यानी कि हम अगर कोई विषय को चिंता करते हैं तो फिर हमारे शरीर सही नहीं रहेगी. अगर हम किसी विषय पर चिंता नहीं करते हैं तो हमारे शरीर सही रहती है. माइंड और हेल्थ दोनों, अगर माइंड में इफेक्ट होती है तो बॉडी में भी इफेक्ट होती है. अ पर्सन हु इज़ हेल्थी विल ऑलवेज बी चेयरफुली एंड लिव लॉन्ग. तो एक पर्सन को हम देखते हैं जो कि हर एक समय खुश रहता है तो वो ज़्यादा दिन तक जिंदा रहता है. ठीक है. अगर खुश नहीं है, दुखी है, तो हमारी टेंशन क्या है, हमारी बॉडी को खा जाती है. इन टूडेज वर्ल्ड वेरी फ्यू पीपल आर ब्लेसड विथ गुड हेल्थ. इन दिनों में हम इस वर्ल्ड के अंदर देखते हैं कि बहुत कम मात्रा के जो लोग होते हैं वो यानी कि उनको आशीष किया गया है कि उनका शरीर सही रहे. यानी कि बहुत कम मात्रा के लोगों को देखते हैं कि वो सुस्तेबल है. A healthy lifestyle along with a nutritious and balanced diet is always beneficial. तो हम इसमें देखते हैं कि एक हेल्थी लाइफस्टाइल जो है हमें क्या है, न्यूट्रियस और बैलेंस डाइट का निर्भर करता है और हम इसमें हितकर और फ़ायदेमंद रहते हैं. हम जो कि पोषक तत्वों और फिर युक्त भोजन, अच्छा वाला जिस भोजन में कि पोषक तत्व मिलता है, ऐसे वाले भोजन हम करते हैं और फिर हम बैलेंस डाइट रखते हैं तो हमारे लिए वो हितकर और लाभदायक है. डिजीजेस. अ डिजीज इज एन abnormal condition in which the body is not able to function properly. अगर हमारे शरीर में कोई डिजीज़ है तो हमें क्या करता है, वो परेशानी करती है हमें और फिर हम सही नहीं रहते. हमारी बॉडी का फंक्शन भी सही से प्रॉपरली सही नहीं हो पाता है. वो neither the body nor the mind of the patient is as itch. तो ये हमें घबराहट होती है. हम महसूस करते हैं कि अगर हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ है तो वो हमारे दिमाग में भी रहता है कि अरे मुझे तो बुखार हो गया है, मेरी चेस्ट पेन हो रही है, मेरे हेडेक हो रही है, मुझे ये डिजीज़ होगी, वो डिजीज़ हो गई है, बोल के हम उसी बारे में सोचते रहते हैं. हमें सोचना नहीं चाहिए, लेकिन हर समय हमें खुश रहना ज़रूरी है. काजेस ऑफ डिजीज़. क्या क्या कारण है जो डिजीज़ होती है हमें? जैसे कि हम देखते हैं डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स पहले, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि जो कमी है, कौन सी कमी के कारण क्या होती है, कोई बीमारी होती है. अ पर्सन शुड टेक द राइट काइंड ऑफ फूड इन एडिक्वेट क्वांटिटीज टू रिमेन हेल्थी. तो एक पर्सन क्या होता है, सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में हमें क्या है, फूड लेना ज़रूरी है और फिर वो हमारी बॉडी को क्या करता है, वो बढ़ाता है, यानी कि हेल्थी रखता है. डेफिशिएंसी ऑफ एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स कैन बी हार्मफुल. तो ये जो डेफिशिएंसी, कमी के कारण क्या होता है, हमारे शरीर हार्मफुल भी हो जाती है हमें. तो हमें सही मात्रा में हमें देखना चाहिए कि हमारे शरीर में कौन कौन सी कमी है और उसके अनुसार हमें रेगुलर दवाई लेना चाहिए और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाना ज़रूरी है. The table below shows some of the disease caused the deficiency on nutrients. एक टेबल यहाँ पे आपके बुक में दिया गया है, पेज नंबर 37 में. आप उसमें देखना कि एक टेबल के अंदर उसका नाम दिया गया है और उसके साथ डेफिशिएंसी डिजीज भी दिया गया है. यानी कि विटामिन ए, न्यूट्रिएंट्स में लिखा गया है विटामिन ए. विटामिन ए की कमी में हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है,
विटामिन बी में हमें बेरी बीमारी होती है, विटामिन सी की कमी में स्कर्वी होती है, विटामिन डी की कमी में रिकेट्स होता है, और आयोडीन की कमी में गॉइटर्स होता है, आयरन की कमी में एनीमिया होता है, प्रोटीन्स की कमी में क्विशकोर, तो ये बीमारी होती है, और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी में मेरस्मस होता है। तो ये सारे क्या है, न्यूट्रिएंट्स की कमी में हमें अलग अलग बीमारी होती है। हेरिडिटरी फैक्टर्स हम देखते हैं यहाँ कि माता पिता से जो संतान तक पहुँचाया हुआ एक अनुवंशिक है, तो उसके बारे में हम देखते हैं हेरिडिटरी डिजीज आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अगर मेरे पास कोई बीमारी है तो नेक्स्ट जनरेशन तक वो पहुँच सकता है। जैसे मेरे पापा को था तो वो मेरे तक आएगी, मेरे दादाजी को था तो मेरे पापा तक, पापा से फिर मेरे तक वो आ सकती है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को वो पास कर सकता है। फ्रॉम एग्जाम्पल डायबिटीज और फिर हेमियोफीलिया एंड प्रॉब्लम्स ऑफ थायराइड। जैसे कि किसी को थायराइड की बीमारी है, हमारी जनरेशन में हमारे दादाजी को या मम्मी पापा को, तो हमें भी हो सकती है। और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम जो है किसी को, तो वो हमें भी हो सकती है। और फिर हेमियोफीलिया मीन्स एक खून की कमी की बीमारी जो होती है, मेडिकल कंडीशंस इन विच द ब्लड डज नॉट क्लॉट। तो ये बीमारी में क्या होता है, खून की कमी होती है। तो ये भी बीमारी हमारे जनरेशन से ही हमें आती है। अनहेल्थी लाइफस्टाइल मीन्स हमारे शरीर सही नहीं रहता है और हम जो भी है उसको खा लेते हैं, जो भी मिलता है उसको खा लेते हैं, बैलेंस डाइट हम नहीं रखते हैं, और फिर हमें कैसे खाना चाहिए वो सारी चीज़ों को हम नहीं देखते हैं और हम खा लेते हैं, और उस वजह से हमारा शरीर बीमार होती है। ईटिंग एक्सेस ऑफ जंक फूड एंड लीडिंग सेडेंटरी लाइफस्टाइल में लीड टू ओबेसिटी, डायबिटीज, आर्थराइटिस, हार्ट डिजीज एक्सेट्रा। तो कुछ ऐसे चीज़ों को हम, जंक फूड को हम खाते हैं बाहर की, जैसे कि बर्गर है, पिज़्ज़ा है ना, चिप्स वगैरह है, तो और बाहर के जो गोलगप्पे हैं, है ना, बाहर की सारी चीज़ों को हम पसंद करते हैं हमारे मुंह के स्वाद के अनुसार। उस वजह से इस लाइफस्टाइल हमें क्या करता है, मोटापा बना देता है, हमारा शरीर मोटा हो जाता है, फैट बढ़ जाती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, अलग अलग हार्ट की प्रॉब्लम होती है, अलग अलग डिजीज़ हमें अफेक्ट करती है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इन सारों से बच के रहना चाहिए। पीपल हु स्मोक आर प्रोन टू कैंसर एंड हार्ट डिजीज। तो जो स्मोक करते हैं, है ना, सिगरेट पीते हैं, जो बीड़ी पीते हैं, जो और फिर जो कि शराब वगैरह भी यूज़ करते हैं, तो उनको कैंसर की बीमारी और हार्ट डिजीज़ उनको होती है। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं एंट्री ऑफ द पैथोजन। तो पैथोजेंस के बारे में हम देखेंगे, ये पैथोजेंस क्या हैं। पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग जर्म्स। तो ये क्या है, पैथोजेंस एक डिजीज है और वो जर्म्स के द्वारा होती है। दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन ओनली बी सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो ये छोटा छोटा जीवाणु होते हैं जो हम अपनी ये नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन हम किससे देख सकते हैं, उसको माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि सूक्ष्मदर्शी, जो डॉक्टर लोगों के पास रहती है या जो हमारी अलग अलग टेस्ट करते हैं उनके पास रहती है, तो उसी से हम देख सकते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड माइक्रोब्स। तो उनको माइक्रोब्स कहा जाता है कि अति सूक्ष्म जीवाणु और जो रोग का कारण बन सकता है। एक छोटा छोटा जीवाणु होती है और फिर रोग का कारण भी वो बन सकता है। देर आर मेनली 4 काइंड्स ऑफ पैथोजेंस विच काज डिजीज। तो 4 पैथोजेंस है और उसका कारण डिजीज है। दे आर गिवन इन द टेबल बिलो। तो यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये टेबल है और इसमें सारे वायरस के बारे में बताया गया है, जो छोटे छोटे जीवाणु के कारण कौन कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, 1 बाय 1 मैं आपको 4 फटाफट बता देती हूँ। पहले है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में डिजीज लाइक द ट्यूबरक्लोसिस
और दूसरा है उसमें टीबी की बीमारी होती है। और फिर प्लेगू जो चूहे से आती है हमारे तक, चूहे से फैलने वाली। कॉलेरा एंड टाइफाइड आर काज्ड बाय द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जीवाणु जो वायु, जल और फिर मिट्टी और प्राणियों से फैलती है। वायरस है डिजीजेस लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड और फिर मिजल्स तो एक्सेट्रा आर काज्ड बाय वायरस। वायरस जो विषाक्त विषाणु है जो कि मनुष्य और पशु के द्वारा जो फैलती है, पौधे के द्वारा भी वो फैलती है और उसके द्वारा हमें पोलियो होती है, चिकन पॉक्स होती है, कॉमन कोल्ड होता है और शरीर में जो छोटे छोटे निकलती है ना उसको बोलते हैं मिजल्स, खसरा। तो ये सारे होती है वायरस, इसका कारण है वायरस। प्रोटोजोआ मलेरिया होती है, एमोबिक होती है, डिसेंट्री होती है, एक्सेट्रा, ये सारी बीमारी होती है, इसका कारण है प्रोटोजोआ। और उसके बाद है फंगस में होती है रिंगवर्म, एथलेटिक्स फुट, मोटे मोटे फुट हो जाता है, बड़ा है ना, उड़ीसा में ज़्यादा होती है। और सम फंगल डिजीज, ये सारे क्या है उसको बोलते हैं फंगल डिजीज। तो बच्चों आज के लिए आपका इतना ही है, हम डिजीज़ के बारे में देखें और कॉजेस ऑफ डिजीज़ के बारे में देखें और आगे हम देखेंगे कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हम आगे की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।